किसी ने सोचा था कि जिस मिट्टी ने देश को उसका पहला महावीर चक्र विजेता दिया, उसी मिट्टी तक सड़क पहुंचने में एक पूरा युग बीत जाएगा। हाँ, ये कहानी है पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी ब्लॉक की गिनी गांव की, जहां देश के पहले महावीर चक्र विजेता शहीद दीवान सिंह दानू का जन्म हुआ था। देश ने 1947 में आजादी पाई थी और 2025 में जाकर इस आजाद देश की सड़क उस शहीद के गांव तक पहुंची, जिसने आजादी के तुरंत बाद अपने लहू से उस आजादी की रक्षा की थी। 3 नवंबर 1947 कश्मीर के बड़गाम हवाई अड्डे पर दुश्मन कबायली वेश में हमला कर चुके थे। भारतीय सेना की 4थी कुमाऊं रेजिमेंट ने मोर्चा संभाल लिया और उस मोर्चे पर सिपाही दीवान सिंह दानू ने सिर्फ बंदूक नहीं उठाई, उन्होंने भारत के भविष्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने 15 दुश्मनों को ढेर कर दिया और जब वो गिरे तो हाथों में राइफल अब भी जकड़ी थी। देश ने झुके हुए सिर से कहा कि ये सिर्फ एक सैनिक नहीं, ये भारत का पहला महावीर चक्र विजेता है। लेकिन सवाल यह है कि जिस देश ने दीवान सिंह दानू को महावीर चक्र दिया, क्या उसी देश ने उनके गांव को एक सड़क भी दी? उत्तर है नहीं। 78 साल तक नहीं, 3 पीढ़ियां बूढ़ी हो गई। कई सरकारें आई और गई, पहाड़ों में योजनाओं के नाम पर घोषणाएं गूंजती रही, पर गिनी गांव तक सड़क की आवाज नहीं पहुंची। और आज 2025 में जाकर शहीद की पुण्यतिथि से 11 दिन पहले आखिरकार उस गांव तक कच्ची सड़क की कटिंग पूरी हुई है। हाँ, डामर अब भी बाकी है, पर गांव वालों की आंखों में पहली बार उम्मीद का एक डामर चढ़ गया है। वो कहते हैं शायद अब शहीद को एक सच्ची श्रद्धांजलि मिल गई है। पर सोचिए, एक ऐसा देश जो अंतरिक्ष में मंगल तक पहुंच गया, जहां पहाड़ों पर टनल बनती है, मेट्रो दौड़ती है, बुलेट ट्रेन की बातें होती हैं, और वहीं उस देश के पहले महावीर चक्र विजेता के गांव तक सड़क पहुंचने में 78 साल क्यों लगे? क्या ये सिर्फ प्रशासन की लापरवाही है या फिर हमारी सामूहिक बेपरवाही का एक आईना है? शहीद दीवान सिंह के गांव गिन्नी में आज भी बिजली की आंख मिचोली जारी है। नेटवर्क गायब है और उनके जो घर है उसके आंगन में जहां कभी देशभक्ति की ज्योति जली थी, वो आज भी विकास की प्रतीक्षा में धुंधला पड़ा है। उनके परिवार की हालत ये भी सुन लीजिए। 4 भाइयों में से 2 अब रहे नहीं। तीसरे 5 सिंह अब 88 साल के हैं। भतीजे श्याम सिंह दानू, जिनका ये कहना है कि ताऊ ने देश के लिए जान दे दी, लेकिन परिवार को कोई विशेष लाभ नहीं मिला। उनकी पत्नी का भी कुछ समय बाद निधन हो गया और अब 3 भाइयों के 5 बेटे बेरोजगारी की मार को झेल रहे हैं। ये सवाल सिर्फ दीवान सिंह दानू के गांव का नहीं है, ये सवाल हर उस शहीद की मिट्टी का है, जहां ना तो सड़क है, ना अस्पताल है, ना रोजगार। क्या शहीद का सम्मान सिर्फ राष्ट्रगान के बाद 2 मिनट की चुप्पी तक सीमित है? क्या वीरता की कहानी सिर्फ स्कूल की किताबों में रह जाएंगी? याद कीजिए, जब उनका शव गांव पहुंचा था, उनके हाथ अब भी राइफल थामे हुए थे। वो तस्वीर आज भी कुमाऊं रेजिमेंट के इतिहास की किताब में दर्ज है। इतनी अदम्य वीरता थी कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद हस्तलिखित पत्र भेजा था, जिसमें ये लिखा था कि पूरा देश उनके साहस और बलिदान के लिए कृतज्ञ है। लेकिन उसी देश में उसी वीर की संतान आज बेरोजगार है। वो घर जहां तिरंगे की इज्जत के लिए एक बेटा शहीद हुआ, वही अब सरकार के वादों की फाइलें धूल खा रही हैं। क्या यही है अमृतकाल? क्या यही है नया भारत, जहां एक शहीद का गांव सड़क के लिए 3/4 सदी का इंतजार करे? सरकारें बदलती रही, नेता आए, श्रद्धांजलि दी, फोटो खिंचवाई, लेकिन सड़क नहीं बनी। कभी टेंडर रुका, कभी फाइल, कभी भूस्खलन का खतरा, तो कभी अनुमोदन लंबित। पर असल में समस्या थी संवेदनहीनता की। आप सोचिए, अगर दीवान सिंह दानू ने भी 1947 में कहा होता, आज तो मौसम खराब है, चलो युद्ध कल लड़ेंगे, तो क्या आज ये देश इतना शान से खड़ा होता? उन्होंने नहीं टाला, उन्होंने लड़ा और जान देकर दिखा दिया कि भारत की मिट्टी में पैदा हुआ हर एक सिपाही मौत से नहीं डरता। पर अफसोस, हमने उनके नाम पर सड़क तक समय पर नहीं बना पाए। गिनी गांव की वो कच्ची सड़क सिर्फ मिट्टी की नहीं, वो 78 साल की उपेक्षा की परतें हैं। हर इंच, हर मोड़ हमारी सिस्टम की नींद, हमारी राजनीति की दूरी और हमारी सामूहिक चुप्पी का एक प्रतीक है। अब सवाल उठाना यहां पर जरूरी है, क्या शहीदों की जमीनें सिर्फ स्मारकों तक सिमट जाएंगी?
क्या अगली पीढ़ी इन्हें सिर्फ गूगल सर्च में पढ़ पाएंगी? क्यों उनके वंशज आज भी सरकारी दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं? क्या किसी ने सोचा था कि 88 साल के पान सिंह दानू जब हर सुबह अपने ताऊ की तस्वीर देखते होंगे तो उनके मन में क्या गुजरती होगी? देश के पहले महावीर चक्र विजेता के गांव तक सड़क पहुंचना कोई सरकारी उपलब्धि नहीं है, यह सिस्टम पर शर्म का एक निशान है। 78 साल का इंतजार, 3 पीढ़ियों की प्रतीक्षा और तब जाकर एक कच्ची सड़क। ये सड़क सिर्फ गांव तक नहीं जाती, ये हमारी सोच तक जाती है। और अगर आज भी ये सोच नहीं बदली तो आने वाले वक्त में विकास सिर्फ भाषणों में रहेगा और शहीद सिर्फ पोस्टरों में। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक पल यहां पर रुकिएगा और सोचिएगा जरूर कि किसी गांव में शायद एक बूढ़ा पिता अपने शहीद बेटे की तस्वीर पर फूल चढ़ा रहा होगा और दूर कहीं कोई सड़क अब भी आधे में रुकी होगी। इस देश को सिर्फ जय जवान कहने वालों की नहीं, बल्कि उन जवानों के सपनों को पूरा करने वालों की जरूरत है। शहीद दीवान सिंह दानू का बलिदान सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि वो हमारी एक जिम्मेदारी है। अगर आपको लगता है कि शहीद की सच्ची श्रद्धांजलि सिर्फ पुष्पांजलि नहीं बल्कि उनके सपनों को पूरा करना है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय हिंद लिखिए। और ऐसे ही सच्चे किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।